आदित्य इस वक्त मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, पीड़ित परिवार पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जवान लड़के की इस तरीके से हत्या हो गई। अब इंसाफ की मांग, पुलिस ने क्या किया अब तक? रचना, यही एक सोचने वाली बात है कि 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। कुछ घंटों में 1-2 घंटे और है, उस पर घटना के 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब तक आरोपित जो है गिरफ्त से बाहर है। जो डिमांड कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सुबह से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन नेता तो आए। रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी विधायक जो हैं वो आए थे, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे थे। मनोज तिवारी आने वाले हैं, शाम तक आएंगे, लेकिन पुलिस अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं कर पाई है जो आरोपित है वो। आरोपित मुख्यतः 5 बताए जा रहे हैं। 4 लड़के थे, 1 लड़की, जो जिक्रा का जिक्र आ रहा है बार बार। जिक्रा का नाम की जो लड़की है वो पहले भी आरोपित रही है। ये लेडी डॉन कौन है आदित्य, और कुणाल से इसका क्या कनेक्शन? हत्या के पीछे कैसे नाम? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना दर्शकों का कि जिक्रा किस तरीके से वो इसमें कूदी है इस पूरे घटनाक्रम में। पहली बात की, अब मैं आपको बताऊं, कुणाल और जो साहिल और जिक्रा जो लड़की है, इसके आपस में कोई दुश्मनी पहले से नहीं थी। कोई आपस में कोई भी किसी तरीके से लेना देना नहीं था, लेकिन जिक्रा और साहिल की जो लड़ाई थी वो इसके एक पहचान के व्यक्ति जो कुणाल है, कुणाल की पहचान के व्यक्ति जिसका नाम लाला बताया जा रहा है, लाला से थी। उसको वो दोनों मारने पीटने के लिए, लड़ाई करने के लिए ढूंढ रहे थे। लाला मिल नहीं रहा था तो बदले में कुणाल को पकड़ा कि बताओ कि वो कहाँ पर है, कहाँ। लगातार इनको टॉर्चर भी किया जा रहा था। इससे पहले भी कई बार उसके परिवार वाले बता रहे थे कि इससे पहले भी 1-2 बार इसे पकड़ा गया था। उसके वजह से साहिल और जो ये जिक्रा है वो बार बार उसको परेशान कर रही थी, जो कुणाल है उसको, और कह रही थी, उससे पूछा जा रहा था कि वो जो लाला है वो कहाँ है, क्योंकि एक जाति के रहने वाले हैं दोनों, आपस के घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, इसलिए उसको बार बार उससे पूछा जा रहा था कि लाला कहाँ है। लाला नहीं मिला। उससे खुन्नस में आकर के जो साहिल है और जो जिक्रा है उसने हत्या कर दिया। जिक्रा के बारे में मैं बताऊं आपको, जिक्रा के बारे में सभी लोग यहाँ पे जितने लोग हैं जो उनसे परिचित है वो सब जानते हैं जिक्रा किस प्रवृत्ति की है, किस प्रवृत्ति की महिला है। उसको बहुत इन्फ्लुएंस है, बंदूक रखने से बहुत उसको अच्छा लगता है। बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो डॉन प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके साथ में रहना, उनके तरीके का लाइफस्टाइल जीना उनको बहुत अच्छा लगता है। हमने उनका सोशल मीडिया देखा था, ये जो जिक्रा है उसका सोशल मीडिया हमने देखा, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले ही जो साहिल है उसका भी हमने सोशल मीडिया देखा था। सोशल मीडिया पे उसने साफ तरीके से बोला है कि जो उसको मिटाने की कोशिश करेगा उसको वो मिटा देगी। इस तरीके से जो रील्स हैं वो बनाए गए हैं, हथियार लहराते हुए रील्स हैं वो बनाए गए हैं, धमकी देते रील्स बनाए गए हैं। जो जेल में जा रही हैं और जेल में जाने के बाद जो पुलिस हिरासत में होते हैं और पुलिस जब उसको पकड़ के कोर्ट में पेश कर रही होती है, उस वक्त के वीडियोज बनाए। आप समझिए, यानी कोई डर, कोई खौफ है नहीं, सरेराह हथियार भी लहराना है। और ये जो तस्वीर हम चला भी रहे थे, पुलिस वालों के साथ जा रही है और थम्स अप ऐसे दिखा रही है जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं अब जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इस हत्याकांड के बाद में। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका। आदित्य जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, एक और रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, देखते हैं। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, और यही वो जगह है जहाँ पर 17 वर्षीय एक नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। वो जगह आप देख सकते हैं, यहीं पर वो जगह है जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है, और आपको खून की जो छींटें हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको सीधे सीधे भी दिखाई देंगे। बीते रात को घटना हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर डिमांड जो है किया जा रहा था कि अपराधियों की धरपकड़ हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और एक कड़ी सी कड़ी जो सज़ा है वो दी जाए। आप देखेंगे कि आपको जो खून के छींटे हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्होंने जो चौक से लगा रखा है वो भी दाग आप देखेंगे। और वहाँ से मतलब आप समझ देख सकते हैं कि कितने स्पॉट हैं, वहाँ से लगातार यहाँ तक आते आते मतलब लगभग 3-4 जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना जो है वो रही होगी। और घनी आबादी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छिपा हुआ इलाका है, बहुत ही घनी आबादी है, लोगों का आना जाना लगातार जो है वो लगा रहता होगा। लेकिन फिर भी इस तरह घटना घटना को अंजाम दिया गया है कि बहुत ही सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। और अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने थे, उसके बाद लगातार लोग जो हैं सड़कों पे आ रहे थे। उसके बाद लगातार पुलिस की गश्त भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो इलाका है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार जो हैं इस तरीके की वारदात जो यहाँ पर होती रहती है, इस सब को देखते हुए
यहाँ पर डिमांड्स किए जा रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, उसकी डिमांड्स की जा रही है कि उसी तरीके के अपराधियों के साथ में भी बर्ताव किया जाए, उसी तरीके के जो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उस तरीके की डिमांड्स जो हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ किस तरीके का माहौल है यहाँ पे, लगातार जो है घनी आबादी के बीच में इस तरह की घटना लगातार कहा जा रहा है कि ये 7वीं इस तरीके की जो वारदात है वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ किस तरह से आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना। आप यहीं के रहने वाले हैं? घटना जब हुई थी तो आप लोग थे? मैं अंदर खाना खा रहा था और लाइट चली गई थी बाहर की, जो ये लगी है ना बाहर की लाइटें, ये एकदम बंद हो गई थी अपने आप ही। बंद हो गई थी। फिर आवाज़ सुनी आपने कुछ अच्छी? ऐसा कुछ नहीं सुना, जब भीड़ से इकट्ठी हुई जब निकला बाहर मंदिर में। कोई ऐसी वो नहीं हमने सुनाई, आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से हल्ला मचो तो देख भी गए वहाँ। अपने काम धंधे वाले हैं यहाँ पर सब बंदे, ये सन्नाटा गली रहती है, बाहर के बंदे आते हैं। जो कि जिसने की हाँ, जो जिसके चाकू लगे थे ना वो भाग कर डॉक्टर की दुकान में आ गया और उसका ब्लड इतना बह गया कि वो जाते जाते ही। हाँ, आप लोगों ने कब जाना कि इस तरह की घटना कुछ हुई है? कब आप लोगों को पता चला? जब बच्चे ला रहे थे क्या लड़ाई है, लड़ाई हुई जब हम करके आए अंदर से भीड़ है। पुलिस कितने देर के बाद आ गई थी? पुलिस आई होगी एक घंटे के 1-1.5 घंटे के बाद ही आई है, उससे पहले वो आया ही नहीं टाइम से पहले। ये भी एक सवाल इंसान जो है खड़ा करता है कि आखिर घटना के बाद में तुरंत पुलिस क्यों नहीं पहुंची? 1 घंटे के समय लगने का कारण क्या है? ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे उठता है। टाइम से नहीं आई पुलिस? अच्छा, कह रहे हैं कि इस तरह की घटना यहाँ पे बहुत होती रहती है। बहुत हो हाँ, क्या डिमांड कर रहे हैं लोग यहाँ पे? आप लोग क्या, उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, बस फांसी दी जाए उनको। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है कि छठा मर्डर? यहाँ की सुरक्षा तो बस नाम की है और कुछ भी नहीं है। रात को कोई वो नहीं है, लड़की लड़के यहीं डोले हैं, कोई वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। ऐसे शिकायत आप लोग करते हैं तो पुलिस आती है शिकायत पे? क्या वो छोड़ दे तो नहीं, क्या फायदा है? बोलने कोई फायदा नहीं है, जब सुनती नहीं किसी की, नहीं सुनती ना। तो तुम 2 बजे तक आऊँगा ना यहाँ पर तो मैं भीड़ मिलेगी वहाँ से लेकर वहाँ तक, चौक से लेकर ना तक। और ना के जो बंदे होते हैं ना वो अपने काम से मतलब रखते खाली। ये सब बाहर से आते हैं? जो ये बाहर के नहीं है तो लोकल की है, वो लोकल वाले बंदे बाहर के बंदे को ना ला देंगे तो फिर ना का बंदा तो रह नहीं पावा ना, इसलिए दिक्कत ये है। और कुछ नहीं, हम तो काम धंधे वाले सारे बंदे सारे, हम किसी से मतलब ज़्यादा रखते नहीं किसी से। अपने घर में रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हम तो ये देखते रहते हैं। तो क्या फायदा, बोले वही लड़ाई है, बोलने पे विरोध करते तो लड़ाई हो जाती है। इसी ये देख सकते हैं दीपक भाई, दिखाइएगा जिस तरह की स्थिति यहाँ पे, ये सड़क के एक जो किनारे पे जो घटना हुई थी जहाँ पे मर्डर हुआ था और घनी आबादी है, फिर भी इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ पे, जैसे लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम रहती है। अब देखें खून के छींटे आपको किस तरीके से हैं। अब यहाँ तक ये जो आपको खून का जो छींटा आपको दिखाई देगा, ये यहाँ तक आया हुआ है, खून के जो स्पॉट हैं वो अभी